शारदा सिन्हा बिहार के हृदय स्थल में, जहां लोकगीत की सांस्कृतिक ताने बाने जीवंत हैं, एक ऐसी संगीत प्रतिभा का निवास है जिसकी धुनों ने क्षेत्रीय सीमाओं को पार कर संगीत की दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। भारतीय लोक और शास्त्रीय संगीत की प्रतीक शारदा सिन्हा ने न केवल मैथिली और भोजपुरी धुनों के देहाती आकर्षण को सामने लाया है, बल्कि सांस्कृतिक विरासत की एक उत्साही संरक्षक भी रही हैं। प्रारंभिक जड़ें और संगीत की शुरुआत 1 अक्टूबर 1952 को बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में जन्मी शारदा की मातृभूमि के देहाती खेतों से लेकर पहचान के भव्य मंच तक की यात्रा उनके अटूट समर्पण और असाधारण प्रतिभा का प्रमाण है। शारदा सिन्हा का प्रारंभिक जीवन बिहार के सांस्कृतिक परिवेश में गहराई से निहित था। बेगूसराय जिले के सिहमा गांव में रहने वाले उनके ससुराल वालों के कारण उन्हें छोटी उम्र से ही इस क्षेत्र की समृद्ध संगीत परंपराओं से परिचित कराया गया था। संगीत के साथ उनका लगाव तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपने घर के हरे भरे परिदृश्यों में गूंजने वाले दिल को छू लेने वाले मैथिली लोकगीतों को अपनी आवाज दी। ये एक संगीत यात्रा की शुरुआत थी जो उनके जन्मस्थान की सीमाओं से कहीं आगे तक गूंजेगी। एक उदार मधुर पैलेट। शारदा की आवाज की लय जल्द ही मैथिली ही नहीं बल्कि भोजपुरी, मगही और हिंदी में भी फैल गई। प्रयाग संगीत समिति ने उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। इलाहाबाद में संस्थान द्वारा आयोजित बसंत महोत्सव में शारदा की कलात्मकता अपने पूरे चरम पर थी। जब उन्होंने वसंत की जीवंतता को समेटते हुए कई गीत गाए, लोक संगीत की अभिव्यंजक शक्ति के उनके गायन ने इस जीवंत मौसम के आगमन का वर्णन किया। परंपराओं के साथ सामंजस्य। छठ उत्सव। शारदा की संगीत यात्रा का सबसे आकर्षक पहलू छठ पूजा के उत्सव में उनकी निरंतर भागीदारी रही है। बिहार के सांस्कृतिक लोकाचार में गहराई से समाया हुआ उत्सव छठ पूजा सूर्य देवता को श्रद्धांजलि है। इन उत्सवों के दौरान शारदा के प्रदर्शन ने उत्सव की भक्ति और उत्साह में एक मधुर आयाम जोड़ा है। केलवा के पात पर उगलन सूरजमल झुके झुके और सुना छठी मैया जैसे पारंपरिक छठ गीतों के साथ उनकी मधुर प्रस्तुतियों ने इन सदियों पुरानी रस्मों में नई जान फूंक दी है, जो संगीत के माध्यम से पीढ़ियों को एकजुट करती हैं। एक संगीतमय यात्रा का अनावरण। बिहार की क्षेत्रीय सीमाओं से परे शारदा के संगीत ने हिंदी सिनेमा की मुख्यधारा की दुनिया में भी अपनी जगह बनाई है। प्रतिष्ठित फिल्म मैंने प्यार किया 1979 में कहे तो से सजना के उनके भावपूर्ण गायन ने पूरे देश में दर्शकों के दिलों को छू लिया। इस गाने ने बॉलीवुड में उनकी शुरुआत की और लाखों लोगों के दिलों में उन्हें एक खास जगह दिलाई। शारदा के संगीत के क्षेत्र का विस्तार तब हुआ जब उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 में 4 फुटिया छोकरे जैसी फिल्मों के साउंड ट्रैक में योगदान दिया। अपनी जड़ों की देहाती लोक धुनों और समकालीन सिनेमा की मांगों के बीच सहजता से तालमेल बिठाने की उनकी क्षमता ने एक कलाकार के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को रेखांकित किया। शारदा की छठ पूजा का पुनरुद्धार। हालांकि छठ परंपरा के पथ प्रदर्शक के रूप में अपनी भूमिका में शारदा ने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को सही मायने में प्रदर्शित किया। 2016 में एक दशक के अंतराल के बाद उन्होंने 2 नए छठ गीत जारी किए, जिनमें इस पूजनीय त्योहार का सार समाहित था। सुपावो न मिले माई और पहिले पहल छठी मैया जैसे गीतों के साथ शारदा ने न केवल लोगों को उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, बल्कि आम जनता के लिए छठ पूजा के सांस्कृतिक महत्व को भी प्रतिनिधित्व किया। चुनौतियों पर विजय पाना और परंपराओं को पुनर्जीवित करना। इन गीतों को बनाने की यात्रा चुनौतीपूर्ण थी। शारदा ने संगीत कंपनियों द्वारा उत्पन्न बाधाओं और सार्थक गीतों की कमी को उन बाधाओं के रूप में उजागर किया, जिन्होंने पहले उन्हें इस प्रयास से दूर रखा था। इन बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने रचनाओं में अपना दिल और आत्मा लगा दी। हृदय नारायण झा और शांति जैन ने शारदा के साथ मिलकर
गीतों को सावधानी पूर्वक तैयार किया, जिसके परिणाम स्वरूप संगीतमय कथाएं सम्मोहक और भावपूर्ण दोनों थीं। आजीवन भक्ति। छठ संगीत के प्रति अपनी आजीवन प्रतिबद्धता में शारदा सिन्हा ने 62 छठ गीतों वाले कई एल्बम जारी किए हैं। टी सीरीज, HMV और टिप्स जैसे प्रमुख लेबल द्वारा चर्चित ये एल्बम बिहार के सांस्कृतिक ताने बाने को संरक्षित करने के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। अपने संगीत के माध्यम से उन्होंने श्रोताओं को पटना के शांत घाटों पर पहुंचाया और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं में जान फूंक दी। उस्ताद का सम्मान। शारदा के कलात्मक योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता तब मिली जब उन्हें संगीत जगत में उनके असाधारण योगदान के लिए 1991 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2018 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, जिसने संस्कृति और कला में उनके महत्व को और भी रेखांकित किया। विरासत और संगीत टेपेस्ट्री। बिहार के देहाती परिदृश्यों से पहचान के भव्य मंचों तक शारदा सिन्हा की यात्रा आधुनिकता को अपनाते हुए परंपरा को संरक्षित करने, सितारों तक पहुंचने के दौरान जड़ों से जुड़े रहने की कहानी है। उनकी मधुर आवाज जो उस मिट्टी की कहानियां बयां करती है जहां से वो आती हैं, ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी है। जैसे जैसे छठ पूजा के दौरान पवित्र नदी के घाटों पर पीढ़ियां इकट्ठा होती रहेंगी, शारदा सिन्हा की भावपूर्ण धुनें उनका मार्गदर्शन करती रहेंगी, जो उन्हें समय और स्थान के माध्यम से बिहार के हृदय स्थलों तक ले जाएंगी, जहां संगीत और परंपराएं पूर्ण सामंजस्य में विलीन हो जाती हैं।